अब इन्हें खोल दो। जानी चोर ने कोतवाल की बंदूक उठा ली और अपने दुल्हन के कपड़े उतारकर अपने असली रूप में आ गया और कोतवाल की छाती पर लात धरकर बोला कि पूजा करोगे बरखुरदार, पर जानी चोर की पूजा करना आसान समझा है क्या। इधर भैया कोतवाल के तो छक्के छूट गए और वह बोला कि इस बार मुझे माफ कर दो भैया, मैं आगे से कभी भी तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगा। पर जानी चोर कहाँ समझने वाला था। उसने कोतवाल को एक रस्सी से बांधा और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया और घोड़े पर लाद कर बादशाह के घर के बाहर फेंक दिया। सुबह हुई तो शहर में हाहाकार मच गई। अकबर बादशाह के कर्मचारी भी जानी चोर के नाम से थर थर कांपने लगे। फिर इधर बादशाह के दरबार में एक और पर्चा आ गिरा जिसमें लिखा था कि आज रात को घोड़ा चुरा लिया जाएगा। बादशाह ने घोड़े की निगरानी के लिए फिर से घोषणा की और इस बार इनाम की रकम भी 10,000 रुपए बढ़ा दी, पर कोई भी निगरानी करने नहीं आया। तो बादशाह ने स्वयं बंदूक लेकर घोड़े की निगरानी में चला गया। इधर जानी चोर ने पता लगाया कि इस बार घोड़े की निगरानी स्वयं बादशाह कर रहे हैं। तो जानी चोर ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और घुड़साल के सामने आकर चक्की आगे रखकर अनाज पीसने लगी। बादशाह ने बुढ़िया को अनाज पीसता हुआ देखा तो बुढ़िया के पास गया और बोला कि तुम रात में अनाज पीस रही हो। तो बुढ़िया ने हाँफते हाँफते कहा, महाराज दिन में काम करती हूँ तो मोहल्ले वाले बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, इसीलिए रात में काम कर रही हूँ। अभी अभी एक सिपाही आया था और अनाज पीसने के लिए कह गया है और वह अभी वापस आकर ले जाएगा। तो बादशाह ने पूछा कि वह सिपाही कौन था, क्या नाम है उसका। तो बुढ़िया बोली कि नाम तो कुछ बताया नहीं, पर मैंने जानी जानी कुछ सुना था। तो बादशाह समझ गया कि हो न हो वह जानी चोर ही है। तो बादशाह ने बुढ़िया से बोला, तुम मेरे कपड़े पहन लो और मुझे तुम्हारे कपड़े दे दो। तुम जिसका अनाज पीस रही हो वह जानी चोर है, मैं उसे पकड़कर दरबार में ले जाऊंगा। फिर कपड़े बदल लिए। बादशाह ने बुढ़िया के फटी पुरानी साड़ी पहन ली और अपने कपड़े उस बुढ़िया को दे दिए और अपना काबुली घोड़ा भी उसे देकर कहा कि जाओ मंदिर के पास बैठ जाना। फिर इधर बादशाह स्वयं चक्की पीसने लगे। इधर जानी चोर ने काबुली घोड़े पर सवार होकर बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, तुम चक्की पीसते रहो। और जानी चोर तो यह भागा। जानी चोर ने घोड़े को जोर से चाबुक मारी और भाग गया। बादशाह सलामत उसकी आवाज सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसके हाथों से चक्की छूट गई। सोचने लगा कि जानी चोर तो बड़ा ही चालाक और बुद्धिमान चोर निकला, आखिरकार घोड़ा चुरा ही लिया। इधर बादशाह के कपड़े पहने बेटा घर आ गया काबुली घोड़े को लेकर। तो पिताजी ने कहा कि तुम सचमुच के चोर बन सकते हो, पर कभी भी मेहनत की कमाई को मत चुराना, वरना खाक में मिल जाओगे। दौलतमंद लोगों को लूटो और गरीबों की मदद करो। और भैया कहानी खत्म। वाह मोदी जी, आपकी कहानी सुनकर तो सचमुच मजा आ गया। और भाइयों, आपको मोदी जी की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।